दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमने मैथ की क्लास जो अपने चैनल पर शुरू करवा रखी है, जो आपका आने वाला HP टैट 2021 है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हर बार आपके एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो हम उन चैप्टरों को जो है आपको बड़े ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ में बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिले। तो आज हम चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं HP टैट 2021 के लिए, मैथ का सेशन है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बड़े ही क्वेश्चन यहाँ से हर बार टैट में एक क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से आपको करवाएंगे, बड़े ही आसान तरीके से। एक बार मैं बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर मैं इसको शॉर्ट से बताऊंगा। आगे हम शॉर्ट से करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है टाइम बड़ा ही कम होता है। हमने शॉर्ट से शॉर्ट जो है क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने होते हैं ताकि हमारा पूरा पेपर अटैम्प्ट हो सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ सकते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो मैं 5 से 6 टाइप इसके करवाऊंगा इस चैप्टर में, तो आपने ध्यान से समझना और प्रैक्टिस भी करनी है। यदि क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिए, दोबारा से मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। तो देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं पूरा अमल लिखने वाला नहीं हूँ। ए जो है अकेला किसी कार्य को, यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, ठीक है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, ठीक है। तो ए का जो है 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। 6 दिन में किसी कार्य को कर रहा है तो 1 दिन में एक ही कार्य करेगा, यानी कि टोटल पार्ट कार्य के 6 भाग हैं। 1 दिन में कितना करेगा, एक ही भाग करेगा 6 में से, ठीक है। एज टी सेम बी का, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो जो बी का है वो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। ये है इसका बेसिक मेथड। तो आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ अभी तक किया नहीं। दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिल जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, ए प्लस बी, ठीक है। दोनों मिलने की बात बोला है तो तब दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, दोनों को मिला देना है, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। 1 डे वर्क है ना, दोनों का जो 1 दिन का कार्य है उसको मैं इधर जोड़ देता हूँ, ठीक है। ए का 1 दिन का कार्य 1/6, बी का 1 दिन का कार्य 1/12 सॉरी। जब आप इनको जोड़ोगे तो एलसीएम नीचे से 6 और 12 में से 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, फिर 2 के ऊपर 1 से गुणा होगी 2, प्लस 12 एकम 12, 1 की 1 से गुणा होगी 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 3/12, ठीक है। जब आप इसको कट आउट करोगे, 3 एकम 3, चौके 12, ये दोनों का ए प्लस बी का कितने दिन का कार्य आ गया, 1 दिन का कार्य है। ए प्लस बी का जो है 1 दिन का कार्य कितना आ गया आपका, 1/4। और मैंने बोला था कि टोटल जो कार्य होगा, यानी कि कंप्लीट, जैसे 6 दिन था तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगे, यानी कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी 4 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये तो है आपका बेसिक जो है फॉर्मूला, मतलब बेसिक तरीके से यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वो ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। इसमें आपका बड़ा टाइम लग जाएगा, ये तो आपका जल्दी हो जाएगा। हो सकता है इससे थोड़ा सा हार्ड बना दे क्वेश्चन को, फिर आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट से शॉर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन हम बेसिक तरीके से अब नहीं करेंगे, अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो शॉर्ट से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसको मैं साफ कर लेता हूँ, साथ के साथ आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए, बड़े ध्यान से आपने समझना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप क्वेश्चन को बड़े ही, कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से गलत नहीं होगा अगर आपने ये तरीका सीख लिया। तो देख लीजिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, ठीक है। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है।
समझ आई बात। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब दोनों के मिल के करने की बात आई है तो ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या ले लूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। एलसीएम लेने के 2 तरीके होते हैं, 6 और 12, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर ये 3 पे चलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6 दूनी 12, एलसीएम आएगा इनका 12, ठीक है। एक तो एलसीएम आप ऐसे निकालते हो। अब मैं एलसीएम निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे। ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, 4 तक आप मोस्टली, तो यहाँ पर ये दोनों हैं, ठीक है। एक 6 है, एक 12 है, ठीक है। आपने सबसे जो है बड़े रकम को यहाँ पर आपने देखना है, ठीक है। बड़ी रकम का आपने पहाड़ा पढ़ते जाना है, जिसमें जो है छोटी रकम तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए 12 का पहाड़ा इन दोनों में से बड़ा है 12, तो मैं 12 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 12 एकम 12, क्या 6 के पहाड़े में 12 आएगा? यदि 12 नहीं आता फिर 12 दूनी 24 चलते, जहाँ तक दोनों की कॉमन रकम तब तक नहीं आती तब तक हमने चलते रहना है, ठीक है। तब तक हमने बड़े वाले का पहाड़ा जो है पढ़ते रहना है जब तक दोनों की कॉमन ना आ जाए। तो 12 शुरुआत में ही कॉमन आ गया, तो देख लीजिए 12 जो है 6 के पहाड़े में भी आना चाहिए, 12 के पहाड़े में भी आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 12 इन दोनों का कॉमन नहीं होता तो फिर हम आगे चलते, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। तो ऐसे ही तो देख लीजिए 12 इन दोनों कॉमन, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, इसको एलसीएम बोलेंगे वैसे, और ये है क्या हमारा टोटल वर्क, ठीक है। काम करना है 12, चाहे इसको ए करे चाहे इसको बी करे, करना है 12, ठीक है। समझ में आई बात। या तो इसको ए करेगा तब भी 12 काम करना है, या इसको बी करेगा तब भी 12 काम करना है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेता हूँ मैं 1 डे वर्क, यानी कि 1 दिन का काम, ठीक है। 1 डे वर्क 1 दिन का काम। 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे हम, जैसे ए का 1 दिन का काम मैंने निकालना है, तो टोटल काम कितना है 12, ठीक है। और ए दिन कितने लगाता है 6, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया 2, और बी का 1 दिन का काम 12/12 यानी कि 1। समझ आ गया होगा, ठीक है। ए का जो 1 दिन का काम आया यानी कि 6 दूनी 12, 2 आ गया। एक दिन में जो है 2 काम करता है ए, 12 काम कितने दिनों में कर देगा 6 दिन में। तो एज इट इज बी 1 दिन में कितना काम करता है 1, और 12 काम कितने दिनों में कर देगा 12 दिन में, ऐसा स्टेटमेंट के अंदर दिया है। अब दोनों के मिल के करने की बात बोली है, तो ए प्लस बी जब मिल जाएंगे, इनका 1 डे जो वर्क है 1 दिन का कार्य, आप इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। ए प्लस बी यदि मिलकर काम करते हैं 1 दिन में तो कितना काम करते हैं 3, ठीक है। जिसमें से 2 काम ए करता है, बी करता है 1, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं 3, ठीक है। अब देख लीजिए अब हमने निकालना है दिन, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दिन कैसे निकलते हैं, कुल कार्य अपॉन दोनों का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन कार्य, ठीक है। 1 दिन का कार्य, ठीक है। तो देख लीजिए कुल कार्य कितना है 12, और दोनों का मिलकर जब काम करेंगे 1 दिन का कार्य कितना है 3, तो 3 चौके 12। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में। समझाने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग गया हो, लेकिन यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, चाहे यहाँ पर 3 रकम भी आ जाए, वो भी मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ, तो आप इसको बगैर कॉपी पेन लिए ही कर दोगे, माइंड में ही इसकी कैलकुलेशन कर लोगे यदि आप इस तरीके को सीख जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के लिए बड़ी जो रकम है उसको उठाएंगे, उसकी टेबल जो है हम काउंट करेंगे, जो दोनों में कॉमन आ जाएगा, सबसे छोटा फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ जाएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा, वही एलसीएम होगा। फिर उससे हमने 1 डे वर्क निकाल लेना है, यानी कि जैसे 6 है, 6 का 12 कितने गुणा 2 गुणा, 12 का 12 कितने गुणा 1 गुणा, फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, ये टोटल वर्क आ गया दोनों का मिलके करने का 1 दिन का, ठीक है। अब हमने निकालना है कि दिन को वो कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। काम है हमारा 12, ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में काम करते हैं 3, करेंगे कितने दिन में, कुल कार्य कितना है 12, और दोनों का 1 दिन का काम 3, 12/3, तो कितना दिन लग जाएंगे 4 दिन लग जाएंगे। समझ आ गया होगा। एक तो ये टाइप है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, पीछे भी एग्जाम के अंदर आया है।
अब मैं थोड़ा सा, ये आपको ऐसा समझ में आ गया होगा, मैं अब इसको थोड़ा सा क्या है चेंज कर लेता हूँ, एक कैंडिडेट और इसके अंदर हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कैंडिडेट वो कैसे बढ़ाते हैं, तो चलो अब एक अदर कैंडिडेट और आ गया। पूरी स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में करता है। तो था एक अदर कैंडिडेट और ले लेते हैं हम इसके अंदर सी, ठीक है। और सी काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिन में, ठीक है। स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी किसी कार्य को 24 दिन में करता है, ठीक है। ए तथा बी तथा सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने नेक्स्ट बना लिया। तो चलिए अब यहाँ पर कैंडिडेट कितने हो गए, 3। तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है और सी किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में, ठीक है। अब क्या करते हैं, मिलकर काम करने की बात होगी, तीनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मिलना मतलब जुड़ना, तीनों जुड़कर जो काम करेंगे, तो ठीक है। अब वही बात है, हमने क्या लेना है, एलसीएम। या तो आप एलसीएम मेथड से निकालो या फिर जो मैंने आपको बताया है उस मेथड से। इनमें से सबसे बड़ा रकम कौन सी है, 24, 24 की टेबल हमने पढ़नी है, 24 का पढ़ा हमने पढ़ना है। एक ऐसा फैक्टर 24 का ढूंढना है जो है इन तीनों में मेन फैक्टर हो, तीनों में छोटा सा छोटा और तीनों का कॉमन फैक्टर हो। तो देख लीजिए 24 से कम 24 जो है तीनों के पहाड़े में आ रहा है, 6 चौका 24, ठीक है। 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, तो इनका मेन फैक्टर क्या हो गया, 24, ठीक है। यही हमारा टोटल वर्क है, क्या है, यही हमारा कुल कार्य है, ठीक है। और यही हमारा एलसीएम है, ठीक है। अब देख लीजिए 1 डे वर्क, मैंने कैसे बोला था 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, बस 24/6 कर लो तो 4 आ जाएगा, या 6 के पहाड़े में 24 कहाँ आता है, 4 पे 6 चौका 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 1 डे वर्क। ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 4, तभी वो 6 दिन में 24 काम कर देगा। बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 2, तभी वो 12 दिन में 24 काम कर देगा। और सी एक दिन में कितना काम करता होगा, 24, तभी वो 24 दिन में, सॉरी सी एक दिन में 1 काम करता होगा, तभी वो 24 कार्य 24 दिन में करेगा। तो आपने यहाँ पर जो जोड़ करना है वो 1 डे वर्क करना है, एक दिन का कार्य का जोड़ करना है। 4 और 2 6 और 1 7। यदि ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए, सी भी मिल जाए, तो एक दिन का काम कितना होगा, 7। समझ में आई बात, ये हमने 1 डे वर्क निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है, कुल दिन, कितने दिन जो है लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे इसके निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 24, ठीक है। और अपॉन में यानी कि बटे में क्या लिखना है, ए बी और सी का एक दिन का कार्य, ए बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 7, ठीक है। तो आप डे निकाल दीजिए। 7 को जब आप इससे 24 को भाग दोगे 7 से, 7 या 21, बच गए कितने, 3/7। इतने दिन लग जाएंगे यदि तीनों मिलकर काम को फिनिश करते हैं, ठीक है। यदि तीनों मिलकर काम को करते हैं तो इतने दिन में काम जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे जो है 3 कैंडिडेट के, मोस्टली 3 कैंडिडेट तक ही आता है, 1 2 और 3, ठीक है। एक का तो काम हो ही नहीं सकता, ए और बी आएंगे या सी तक आ जाएंगे। तो ये इसका दूसरा टाइप था। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर रह सकता है। तो समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, और कैसा क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अदर टाइप पर, ठीक है। अदर टाइप देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वही मैं आपको करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाने हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेला किसी कार्य को करे तो वो 12 दिन में समाप्त कर देगा। ए तथा बी मिलकर, दोनों मिलकर इससे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, अलग टाइप है ना। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, अकेला बी आपसे पूछ लिया। तो चलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीके से वही होगा इसका भी, एलसीएम मेथड ही। ए जो है एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है भाई, 12 दिन, ठीक है। ये दिन है इधर, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है।
अब आगे बात क्या हो रही है, ए तथा बी मिलकर, ए और बी मिलकर, मिलेंगे मतलब आपस में मिलकर जुड़कर काम करेंगे, ठीक है, यानी कि जुड़ जाएंगे आपस में। ए प्लस बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दिन कितने लगाएंगे भाई, 8 दिन, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले की बात होगी, हो सकता है ए भी यहाँ पर पूछ ले, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो देख लीजिए आप। चलिए तो हमने क्या करना है, वही एलसीएम लेना है। सबसे बड़ा कौन सा इसमें, 12 की टेबल जो है हमने पढ़नी है, और 8 दोनों का कॉमन उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। बड़ा ही क्यों लेते हैं, क्योंकि बड़ा जो पहाड़ा होता है उसमें लगभग सभी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो 12 एकम 12, शुरुआत में चले हम 12 एकम 12, ठीक है। तो 12 8 के पहाड़े में कहीं नहीं आएगा, 12 दूनी 24, 24 8 के पहाड़े में आ जाता है भाई, आ जाता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो मिल गई हमने कॉमन। सबसे छोटा यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को ही एलसीएम बोलते हैं, सबसे छोटा फैक्टर जो इन दोनों के पहाड़े में आए। आगे वाले भी आएंगे, लेकिन 24 एक ऐसा छोटा फैक्टर है जो 12 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है, और इससे छोटा फैक्टर कोई नहीं है। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया, 24, 24, और यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। क्या होता है बच्चों, टोटल वर्क, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे एलसीएम। तो देख लीजिए अब आगे का कार्य क्या है, इनका 1 डे वर्क निकालना, 1 दिन का कार्य है, ठीक है। तो 1 दिन का कार्य इनका देख लीजिए, यानी कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 डे वर्क, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। 1 डे वर्क हमने निकालना, वो कैसे निकालते हैं, यानी कि इसके डिवाइड बाई ये कर देंगे, 12 दूनी 24, आप सीधा ही पढ़ा पढ़ लिया करो। ये इसका कितने गुना, 2 गुना, 12 दूनी 24, तो यहाँ 2 आ गया, ये 8 या 24, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब आपने जोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि a प्लस बी जो है वो पहले ही जुड़ चुके हैं। अब 3 2 और 3 5 ऐसा जोड़ के डिवाइड 24 के डिवाइड 5 मत कर देना, फिर आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो देख लीजिए आगे करना कैसे है। अब आप एक बात देखो, a और b दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, उनका 1 दिन का कार्य कितना है, a प्लस b का 1 दिन का काम कितना है, 3 आया है ना। 3 1 दिन में काम करते हैं, 8 दिन में 24 काम कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो देखिए हमारे पास मेन जो था वो हमने निकालना था, वो निकल गया। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 डे वर्क की, 3। समझ में आई बात। अब देख लीजिए अकेले a की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है, 2। तो यहाँ में यदि a की वैल्यू पुट कर दूँ तो b की वैल्यू निकाल लोगे ना, हाँ। तो a की वैल्यू अकेले कितनी आई है, 2, प्लस b इज इक्वल टू 3। तो b ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। b 1 दिन में कितना काम करता होगा, 1, और a 1 दिन में कितना काम करता होगा, 2, और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3, ठीक है। तो चलिए अब टोटल वर्क क्या है आपका, b के लिए निकालना है हमने, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 24, और b का 1 दिन का कार्य कितना है, 1। तो कितने दिन लगा देगा b उस काम को करने में, 24 दिन। यही हमसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 24। अब चलते हैं a कितना दिन लगाएगा उस काम को करने में, 24। a 1 दिन में कितना काम करता है, 2। तो a उस काम को करने में 12 दिन लगाएगा। यहाँ आपसे a पूछ ले या आपसे b पूछ ले, दोनों उत्तर आपके यहाँ निकल गए। और आपने ध्यान रखना है कि इधर से हमने जोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। दोनों की कार्य क्षमता 1 दिन की निकालनी है, बस दोनों की कार्य क्षमता 8 हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से 1 डे वर्क कार्य क्षमता इनकी निकल गई 3। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 3, और एक वैल्यू हमें पता है किसकी, a की वैल्यू हमें पता है 2। तो जब इसमें से हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, और b का कार्य निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, टोटल वर्क है 24, 1 डे वर्क है b का 1, तो 24 दिन। a की निकालने तो टोटल वर्क 24, b का 1 डे वर्क है 2, तो 12 दिन, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आपके क्वेश्चन जो है 100% ठीक होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।